झूठे मुकदमे अगर आपके ऊपर कर दिए हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बस इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, ताकि आपको हर एक बात समझ में आ सके। और इस परेशानी, जो आज परेशानी आपको हो रही है ना, ये परेशानी कहीं ना कहीं आपको सफल बनाने के लिए हो रही है। और इस परेशानी के पीछे कहीं ना कहीं एक मंशा है उस व्यक्ति की, कि वो आपको परेशान करके, टॉर्चर करके आपको चाहता है कि आपसे पैसा ऐंठा जाए। बस यही एक मंशा रहती है, और इसी के बीच में आपके आपके पीछे जो है मुकदमे लगाए जा रहे हैं। देखो, एक मैं आपको इस चीज़ स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम में कहीं ना कहीं फैमिली मैटर्स से जूझ रहे हैं। और उनकी गलती हो ना हो, आज के टाइम में कोई भी महिला, थाने में चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, सीधे एक एप्लीकेशन दो, मुकदमा दर्ज करवाओ, तुरंत दर्ज हो जाएगा। उसमें कोई ना इन्वेस्टिगेशन ना जांच, कुछ नहीं। सीधे सीधे कहीं ना कहीं उद्देश्य यही है कि परिवार टूटे। और इसी परिवार को टूटने की वजह से ही ये आजकल जो सब कुछ, ये पूरा जो मैटर हो रहा है ना, ये जितने मुकदमे पारिवारिक हो रहे हैं, वो सभी कहीं ना कहीं ये परिवार को तोड़कर, जो कहते हैं ना कि एक प्रजाति को खत्म करना, वो वही चीज हो रही है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनमें सिर्फ एक ही बेटा है, और एक बेटा होने के बावजूद उनकी पत्नी ने उनके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं, और अब मुकदमे में पूरा जीवन बीत रहा है। ना ही तो उनको कहीं इंसाफ मिल पा रहा है, और ना कहीं उनको जो पेंडेंसी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। 5-5, 10-10 साल जिस व्यक्ति ने मुकदमे लड़ लिए, और लड़ने के बाद फिर भी उसको कहीं ना कहीं एक व्यक्ति से उलझा पड़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं अपना जीवन समाप्त ही कर रहा है। यानी कि आप कितना भी कुछ कर लो, उम्र तो बढ़ेगी बढ़ेगी। आज आपके 30 साल की उम्र है और आपने 10 साल मुकदमे लड़ लिए, तो आप 40 के वैसे ही हो गए। अब आप आगे समय, आपका कहीं ना कहीं फिजिकली कहीं ना कहीं चीज़ें आप कमजोर पड़ जाएंगे, और कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति ना हो पाएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के टाइम में परेशानी का कारण बन रहे हैं। और अगर आप इन सब चीज़ मुकदमों की वजह से परेशान है, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल परेशान मत होइए। ये सब कॉमन चीज़ है। अगर आपका जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी आई है, ईश्वर का ध्यान करिए। अगर परेशानी आई है, तो कहीं ना कहीं आपके सामने सफलता भी आएगी। और आज मैं कहता हूँ कि अगर आपके जीवन में परेशानी आई और आपने उसका डट के सामना किया, तो मैं कहता हूँ आज ना तो कल वो परेशानी खत्म हो जाएगी। समय के रहते हुए, समय बहुत बड़ी दवा है। आज ना तो कल वो चीज़ों का खात्मा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस करना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं, वो आपका कितना भी खास सगा क्यों ना हो, और आप उससे कितना भी प्रेम क्यों ना करते हो, अगर आपके ऊपर उसने मुकदमे कर दिए, तो मैं कहता हूँ जो आप अब तक चेष्टा कर रहे थे कि मैं उसको बुलाऊंगा, अपने पास रखूंगा, हो सकता है मेरे से गलती हुई हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत हुआ हूं, आपके मन में ऐसे अगर ख्याल आ रहे हो, तो इन सभी ख्यालों को डिलीट मार दीजिए, परमानेंट डिलीट मार दीजिए। जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया है, वो व्यक्ति मुकदमा करने के बाद आपके साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं रह सकता है। क्योंकि उसको छोटी छोटी सी बात अगर सहन नहीं हुई, उसने कोर्ट की शरण ली, जैसे कि उसके पास बहुत बड़े ऊपर उसके ऊपर अत्याचार हुए हों, तो अगर उसने आपके ऊपर मुकदमे कर दिए हों, और अब आपको हैरास कर दिया हुआ किया जा रहा हो, और आपके ऊपर कहीं ना कहीं मुकदमा करने के बाद एक पीछे से एक एक मतलब सलाह आपको आ रही होगी, अरे खत्म करो, पैसा दे के खत्म करो, उसको पैसे की जरूरत है, तुम पैसा दो, खत्म करो। तो कहता हूं पैसा बिल्कुल मत देना। यही एक चीज है जो आपके द्वारा किए हुए कृत्य से, आप तो कहीं ना कहीं मान लीजिए पैसा वो ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच जाए आप, लेकिन बहुत कम चांसेस होती हैं कि बच जाने के, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि पैसा दे खत्म हो जाए। ऐसी बहुत सारे केसेस हैं, पैसा दिया और वो लड़की फिर भी मुकर गई कि नहीं जी मैं तो रहूंगी साथ में, मैं तो मुकदमा लड़ाऊंगी साथ में, तो फिर वो पैसा दिया हुआ सब बेकार हो जाता है आपका। तो ये भी आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी है। बहरहाल बात करते हैं कि अगर आपके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं, और वो ऐसी औरत है, ऐसी पत्नी है आपकी कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ रहने योग्य है ही नहीं, वो रह ही नहीं सकती है, वो सिर्फ मुकदमे चला सकती है, कोर्ट चला सकती है, लेकिन घर नहीं चला सकती है आपका। तो ऐसी परिस्थिति में आप कंफर्म कर लीजिए कि हाँ, मैं इस महिला के साथ नहीं रह पाऊंगा, और अब जो है कानूनी रूप से जो वो कह रही है, जो कर रही है, वो मुझे लड़ना है बस। अगर आपने ठान ली कि मुझे कोर्ट कचहरी ही करना है, मुझे लड़ना ही है, तो मैं कहता हूं वो एक ना एक दिन अपने आप ही पीछे हट जाएगी और कहेगी कि इस आदमी से लड़ना बेकार है। क्योंकि उसका शॉर्ट टाइम उद्देश्य है। आज के टाइम में पैकेज चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ बहुत सारे लोग मिला हुए हैं, बहुत स्कैम चल रहा है कि पारिवारिक चीजें जब बिगड़ती हैं, तो तमाम मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो मुकदमे करने के बाद बेचारे टूट भी जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। तो मुकदमा होने के बाद आपकी जो आंतरिक शक्ति है, उसको तोड़िए मत। अगर आपके आपके साथ गलत हो रहा है, तो आपके अंतरात्मा आपको ये कहेगी कि नहीं, इस व्यक्ति से लड़ना है।
क्योंकि बुराई के खिलाफ हैं आप, और बुराई के खिलाफ जब हैं तो आपकी आत्मा खुद आपको प्रेरित करेगी कि लड़ो। तो इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ लड़ने की आवश्यकता है। अगर आप लड़ोगे, लड़ सकते हो तो लड़िए, वरना पैसा दे दबा के सोच रहे हो कि खत्म कर लें, पैसा सेटलमेंट कर लें, तो ये सेटलमेंट आपके द्वारा एक समाज में एक कुरीति फैलाई जा रही है, और इसी वजह से और भी लोग परेशान होंगे कि भाई कहीं ना कहीं साथ में रहना नहीं है, मुकदमे 5-6 लगाओ इनके ऊपर और पैसा लो इनसे। तो ये एक प्रकार से ब्लैकमेलिंग चल रही है, स्कैमिंग चल रही है। आपको इस तरीके के स्कैम का हिस्सा नहीं बनना है। जो हुआ है, अगर आपने अपराध किया है तो कोर्ट आपको सजा दे देगी, सीधी बात। और अगर नहीं अपराध किया है तो हम बरी हो जाएंगे, सिंपल। क्या इसमें लड़ाई लड़नी है, किस तरीके की कॉम्प्रोमाइज करना है? नहीं करना कॉम्प्रोमाइज। जितना पैसा आप मांग रहे हो, जितना पैसे की आप डिमांड कर रहे हो, तो इसका मतलब साफ है कि पैसा ही चाहिए आपको, साथ तो रहना नहीं है। अगर साथ रहने वाली स्त्री कभी पैसे की मांग नहीं करेगी, वो 1000 बात कहेगी, लेकिन एक ही चीज कहेगी कि मुझे अपने पति के साथ रहना है। और जिस स्त्री ने पैसा चुन लिया, पैसा देना है, पैसा लेना है मुझे, तो वो स्त्री तुम्हारे घर में रहने योग्य है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की भूखी है, और वो समय आने पर कुछ भी करवा सकती है तुम्हारे साथ में। तुम्हारी अगर जान की भी अगर उसको पैसा देकर किसी को सुपारी देनी हो ना, तो वो भी दे देगी, खत्म करो इसको। और ऐसा हो रहा है, बहुत सारी महिलाएं अपने पति को सुपारी दे देकर मरवा रही हैं। तो किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। परेशानी ज्यादा समय नहीं टिकती है, कुछ समय की परेशानी है, खत्म हो जाएगी। फिर बुराई हमेशा के लिए नहीं रहती है, समय बदलता है और बुराई का अंत होता है, खात्मा होता है। रावण भी एक बुराई था, वो भी, उसका भी अंत हुआ। तो आपको भी, अगर आपके सामने रावण है, परेशानी है, आपको लगता है कानून भी इसके फेवर में है, तो मुझे कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, तो मैं कहता हूं कानून अगर फेवर में है तो आप अपने तरफ से एक अटल निर्णय के साथ में खड़े रहिए, और समय आने पर वो चीजें आपको लगेगा कि हाँ मुझे सही रहा कि मैं उसकी बातों में नहीं आया। वरना आपको प्रेशर आ रहा है, टेंशन आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो डेवलप हो रहा है। आपको प्रेशर और टेंशन झेलने की आदत पड़ रही है। जिस समय पर आपके ये मुकदमे शुरू हुए थे, उस समय पर आप कितने सही और सीधे व्यक्ति थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं लड़के, समझ के, सोच के, विचार के, धक्के खा के, चोटें खा के, अपमान कर सह के, जलीलता सहकर आप कितने स्ट्रांग हो गए, ये भी देखिए आप। अगर कहीं ना कहीं बुराई है आपकी तरफ, तो आप कितने स्ट्रांग हो रहे हैं, कितने मानसिक रूप से आप स्ट्रांग हो रहे हैं, ये भी देखिए आप। तो कहीं ना कहीं आपकी वो पढ़ाई भी चल रही है, योग्यता भी आपके अंदर डेवलप हो रही है, आपके अंदर चीजों को समझने की और सहन करने की क्षमता बढ़ रही है। तो ऐसे व्यक्ति के पास में, ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे आप समय आने पर कि कहीं ना कहीं इतना छोटी मोटी चीजें आपको असर नहीं करेंगी, फिर बहुत बहुत बड़ी चीजें आपको असर कर पाएंगी, और आप जो है मेंटली रूप से स्ट्रांग हो जाएंगे। आज के टाइम में स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, अच्छे से मार्क्स ले लेते हैं, सफलता ले लेते हैं, लेकिन जब उन पर टेंशन, डिप्रेशन आता है तो वो बेचारे सुसाइड के लिए भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से कमजोर है। सब कुछ उन्होंने सीखा, लेकिन मानसिक रूप से लड़ना नहीं सीखा। तो ये जो चीजें आज आपके इर्द गिर्द हो रही है ना, ये मानसिक रूप से आपको स्ट्रांग बना रही हैं। समय आने पर ये स्ट्रांगता आपके काम आएगी। कहीं ना कहीं आप इतने डेवलप हो जाएंगे कि अरे ये तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत बहुत बड़ी टेंशन हमने झेली है। तो आपके सामने आपको परेशानी लग रही है, मैं कहता हूं इस परेशानी का कहीं ना कहीं अंत होगा, और समय आने पर होगा। लेकिन बस एक ही चीज है कि जिसने आपको कोर्ट कचहरी करवा दिया है, कोर्ट कचहरी की तरफ मोड़ दिया है, तो कोर्ट कचहरी के ही द्वारा उसको जवाब दीजिए। जो मुकदमा किया है उस मुकदमा को पूर्णतः लड़िए, पूरी ताकत लगा दीजिए उसको लड़ने के लिए, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं आपको चौंकाने वाला आएगा। कैसा भी आए रिजल्ट, हमें सब स्वीकार है। न्यायालय में अगर वो महिला गई है तो आपको जवाब न्यायालय से देना है। अब पैसा की कोई बात नहीं है, ना साथ रहने की कोई बात है। जो जिस स्त्री ने हमें त्याग दिया, तो वो फिर त्याग दिया। चाहे आप तुम कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बढ़िया हो जाओ, लेकिन हमारे लिए किसी काम की नहीं हो। तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ लड़ना ही है। तो इसीलिए मैं कहता हूं आपके लिए, आप जो रोज की कहते हैं सर परेशानी है, सर मैं परेशान हूं, सर मैं टेंशन में हूं, डिप्रेशन में, अरे काय का टेंशन डिप्रेशन, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग मैं आपको दिखा दूं जिनके ऊपर 25-25, 30-30, 40 मुकदमे चल रहे हैं, 100-100, 150-150 मुकदमे चल रहे हैं, वो भी आज तो टेंशन नहीं है, डिप्रेशन में नहीं है। अरे ये प्रकृति है, अगर आपको से कुछ ले रही है तो कुछ देगी आपको। चाहे कितना भी बुरा इंसान हो, ऊपर वाले की जब मनसा होती है ना, जब नजर अच्छी होती है और आप अच्छे कर्मों की तरफ जाते हैं, अच्छाई की तरफ जाते हैं, तो बुराई करने वाला तुम पर असर भी नहीं डाल सकता, कितना ही बुरा तुम्हारे प्रति कर ले। तो आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखना है, और परेशानी को परेशानी नहीं मान रहा है। बस ये समझिए कि कोई व्यक्ति है जो हमें अच्छा बना रहा है। रोज के डे टू डे आप अच्छा, आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो आपके अंदर डेवलप होंगी चीजें, और आप
अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे। परेशानी भी आपको कुछ ना कुछ सिखाने आती है। कहते हैं विपत्ति भी संपत्ति बनने के लिए काम आती है। जो इंसान समझदार है वो विपत्ति को भी संपत्ति बना लेते हैं। तो आप अपनी विपत्ति को संपत्ति बनाइए और 3 चीजों से स्ट्रांग रहिए। हमेशा मैं आपको बोलता हूं मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली। ये 3 चीजों से आपको स्ट्रांग लेना है लड़ने के लिए। अगर इन 3 चीजों से आपने स्ट्रांग रहे, मैं कहता हूं कोई ताकत आपको नहीं झुका सकती, ना कोई ताकत आपको बिगाड़ सकती है। सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीजों को स्ट्रांग रखना है बस। बहुत सारे लोग रहते हैं, सर मैं मुकदमा लड़ूं, कैसे लड़ूं, मेरे पास पैसे नहीं है, भी नहीं है। तो भाई साहब, आपको मना किसने किया? आप कैपेबल हैं, आप कमाइए और कमा के आप खर्च करिए। जो चीज़ आपको परेशानी दे रही है, आपको परेशान कर रही है, उस परेशानी को निपटने के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए आपको। तो फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग रहना है, मेंटली स्ट्रांग रहना है और फिजिकली स्ट्रांग रहना है। शारीरिक रूप से भी आपको कमजोर नहीं पड़ना है। बीमारी आपको घेरने ऐसा नहीं होना है। आपको शारीरिक रूप से स्ट्रांग रहना है, मेंटली रहना है, फिजिकली सही रहना है और उस व्यक्ति से, उस बुराई से आपको हमेशा लड़ना है जो व्यक्ति आपको इस ऐसी राह पर ले आया है जहां पर आप मरने की कगार पर आ गए हो। मरने से बेहतर ऑप्शन है कि आप लड़के मर जाएं। मरना तो है ही, मृत्यु तो निश्चित है, आज ना तो कल आनी ही आनी है। लेकिन लड़के मरोगे तो हो सकता है तुम्हारे अंदर संतुष्टि रहेगी कि हमें लड़के मरा, और ऐसे ही मर जाओगे तो कोई नहीं पूछने वाला। 2-4 दिन लोग याद करेंगे, उसके बाद खत्म। बस इतना ही कहना चाहूंगा। कोई भी अगर आप मुझे लीगल हेल्प अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। इतना ही कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।